केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि सरकार ने उनके महंगाई भत्ते डीएनएस अलाउंस माइनस डीए में बढ़ोतरी कर दी है। अब ये महंगाई भत्ता 13,750 रुपये से बढ़ाकर 14,500 रुपये किया गया है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत की गई है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के दबाव को कम करने के लिए मिलता है। इससे न केवल कर्मचारियों का मासिक वेतन बढ़ेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। डीए हाइक 2025। महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो कर्मचारियों के मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है, ताकि वे बढ़ती हुई महंगाई और कीमतों के चलते अपने खर्चों को पूरा कर सकें। यह भत्ता हर 6 महीने में सरकार द्वारा जारी किए गए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIIW के आधार पर बढ़ाया जाता है। केंद्रीय सरकार में काम करने वाले लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह लाभ मिलता है। महंगाई भत्ते की गणना 7वें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार की जाती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। सरकार ने जुलाई 2025 में 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में कुल 3% की वृद्धि की घोषणा की। इससे पहले मार्च 2025 में 2% का इजाफा किया गया था, जिसके कारण महंगाई भत्ता 53% से बढ़कर 55% हो गया था। अब इसे 58% तक पहुंचाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो उसका महंगाई भत्ता 13,750 रुपये से बढ़कर लगभग 14,500 रुपये हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का प्रभाव अक्टूबर 2025 से कर्मचारियों के खाते में दिखेगा, क्योंकि डीयूपी डीएनएस अलाउंस आमतौर पर जुलाई और दिसंबर में 2 बार बढ़ाया जाता है, पर यह आमतौर पर कुछ महीनों बाद सैलरी में जुड़ता है। ये वृद्धि होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों के अवसर पर सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिया गया एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। महंगाई भत्ते का महत्व और इसका प्रभाव। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी खरीद क्षमता बनी रहती है। अगर महंगाई भत्ता न बढ़े तो बढ़ रही कीमतें उनकी आमदनी को कम कर देती हैं। इसलिए समय समय पर सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर डीए को बढ़ाती है, ताकि जीवन यापन का स्तर बनाए रखा जा सके। इस डीए हाइक के साथ ही कर्मचारियों की कुल वेतन में इजाफा होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही पेंशनर्स को भी महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ के तहत अतिरिक्त राशि मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन की मूल्य स्थिरता बनी रहेगी। ये 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम डीए वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग के काम की शुरुआत 2026 में हो रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला लाभ और आगे की प्रक्रिया। इस नए डीए बढ़ोतरी से लगभग 33 लाख कर्मचारी और 66 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सरकार ने इस कदम से लगभग 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित की है। इस बढ़ोतरी के पीछे का प्रयास लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के लिए राहत प्रदान करना है। 8वें वेतन आयोग की नियुक्ति और उसकी सिफारिशें आने में अभी कुछ समय लगेगा, इसलिए फिलहाल 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत ही ये अंतिम डीए बढ़ोतरी समझी जा रही है। इसके अलावा सरकार हर 6 महीने में CPIIW के आधार पर डीए में आवश्यकतानुसार समायोजन करती रहती है, ताकि कर्मचारियों के वेतन में स्थिरता बनी रहे।